हाँ जी, नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी? साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है रेनबो पार्ट 2 की प्रोज सेक्शन का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। प्यारे साथियों, पिछली चैप्टर जो 1 थी और चैप्टर 2 थी, उसको हमने बेस्ट तरीके से पढ़ा। आपने एमसीक्यू भी बड़े अच्छे तरीके से बना लिया और बाकी सब्जेक्टिव की बात जो है वो हमने कह दिया है कि लास्ट में हम आपको अच्छा सा गेस्ट क्वेश्चन देंगे, सबको एक्सप्लेन भी कर देंगे। आइए आज की क्लास में शुरू करते हैं। सबसे बेस्ट और बेस्ट है ना तरीके से पढ़ेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। इसके लेखक है मनोहर माल गांवकर। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो ये बात आप जानते हैं, पिंच का मतलब होता है चुटकी। जैसे हिंदी फिल्म में सुनते हो ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। कितना अच्छा से कहा गया ना। यहाँ पिंच का मतलब है चुटकी। बात समझ में आया? और आज के टाइम में बबुआ लोग, एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुते ज्यादा लागत है ना। देख लो लोग शादी ब्याह में का होता और ओकरा बाद कीमत में पता लागत है कि ड्रामे में कस के भेज देता रहा। आज चुटकी सिंदूर की कीमत बहुते ज्यादा है। पिंच है बेटा। स्नफ का मतलब होता है सूंघनी। क्या होता है बेटा जी? सूंघनी। अब ये सूंघनी का मतलब होता है या नस्वार, आप देखे होंगे कहीं लिखा होगा। क्या होता है ना, जो खैनी हम लोग यहाँ लोग खाते हैं ना, तो खैनिया को इसे झाड़ता है लोग ना, तो उसी में जो पाउडरवा बच जाता है उसी को सूंघनी कहते हैं। उसी को उठा के लोग ऐसे लेता है। यही है ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि एक चुटकी सूंघनी चैप्टर का नाम है। आइए जानते हैं सबसे पहले ऑथर के बारे में, लेकिन उससे पहले एक लाइन जो बड़ा वीवीआई है कि ये बेटा जी एक शॉर्ट स्टोरी है। ये बात को याद रखिएगा। और शॉर्ट स्टोरी में भी एक कॉमिकल स्टोरी है। कॉमिकल स्टोरी कह सकते हो या कॉमिक कह सकते हो, हास्यप्रद है। ह्यूमरस भी कभी कभी आ जाता है, ह्यूमरस हास्यप्रद। जिसको लिखा है मनोहर माल गांवकर ने, जिनका जन्म हुआ था 1913 में। डेथ दिया नहीं है तो हमें जानने की भी आवश्यकता नहीं है, और हमें बोल ही दिए हैं कि डेथ वगैरह याद करने की, बॉर्न वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। ही वॉज वेल नोन नॉवेलिस्ट। वो एक क्या थे? उपन्यासकार। उपन्यासकार थे। उपन्यासकार उपन्यास लिखते थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। और साथ ही साथ इन्होंने 25 पब्लिकेशंस के लिए, 25 ऐसे ऐसे प्रकाशनों के लिए इन्होंने लिखा था। ये कहानी जो है भरी हुई है वीट से, चतुराई से और अलग अलग कारनामों से, एडवेंचर से। और जब आप एग्जाम दीजिएगा तो देखिएगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो ये वाला लाइन आपको कितना सुंदर से पूछेगा, ये वाला लाइन कितना अच्छे से पूछेगा, आप देखना परीक्षा में। उनके कुछ वर्क्स हैं बेटा, जो द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बिवियर। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्क्स हैं। वर्क्स का मतलब क्या होता है? वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। तो वर्क्स का मतलब क्या होता है बताएंगे? रचनाएं। किन किन की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, याद रखेंगे। दिस कॉमिकल स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये कॉमिकल स्टोरी लिया कहां से गया है? द कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये एक बुक है, उसी बुक में से इस कहानी को लिया गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ को। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और सपोर्ट जितना आपने किया ना, उसी पे हम इतना खुश हो गए, दिल बाग बाग हो गया, है ना प्यारे साथियों। और फिर हमने पूरा मेहनत करके आपके लिए वन शॉट बनाया। और वन शॉट क्या कहें, पूरा का पूरा मिसाइल शॉट है ना। पूरा डेप्थ में जाकर के हर एक पैराग्राफ से चुन चुन करके लाइन हम लिखे, बना के लिखे, ताकि बच्चा का कोई भी ऑब्जेक्टिव लाइन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, विद्यार्थी का नहीं छूटे। इतना समझ में आपको कहानी आ गई होगी। अब कहते हैं चीफ कैरेक्टर्स। देखो, चीफ का मतलब होता है बेटा मुख्य, और कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र या किरदार। देखो, कोई भी कहानी है तो उसके मुख्य कैरेक्टर्स को जानना बड़ा जरूरत होता है। जब कैरेक्टर्स जान लोगे फिर आप स्टोरी जान लोगे, स्टोरी जान लोगे तो मैटर खत्म हो जाएगा। सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है बेटा, वो क्या है कहानी के? नानू काका। कौन है बताओ? नानू काका। ये कौन है? मैटरनल अंकल है, मामा है किसके? नैरेटर के। नैरेटर कौन? मनोहर मालगोंकर। ये मनोहर जी ही हैं जो नैरेटर है। और प्यारे साथियों, नैरेटर वो होता है जो कहानी बताता है, दर्शाता है। हु कम्स टू दिल्ली फ्रॉम महाराष्ट्र। और नानू काका दिल्ली से आते हैं महाराष्ट्र के लिए। वो भी कब आए हैं? हीट यानी कि गर्मी में
टू सी सम मिनिस्टर, यहाँ सम का मतलब है कोई या किसी मंत्री से भेंट करने, किसी मंत्री से क्या करने बाबू, भेंट करने। कौन, नानू काका आते हैं कहां से, महाराष्ट्र से दिल्ली। और दिल्ली में कौन रह रहा है, नैरेटर। और नैरेटर क्या है, इस कहानी का एक तो लेखक है और अंडर सेक्रेटरी है, वो सचिव है लेकिन अभी पूर्ण रूप से सचिव नहीं बना है, ऑन प्रोबेशन है, अभी वो ट्रेनिंग में है। प्रोबेशन की स्पेलिंग याद रख लेना, अंडर ट्रेनिंग है ना, वो सेक्रेटरी है। उसके बाद माता श्री है नैरेटर की ये माँ हो गई और ये इनके मामा है, तो ये भाई बहन हो गए। उसके बाद टीसी है, टीसी मतलब टिकट कलेक्टर है ना। फिर एक मारवाड़ी महिला इसमें आएगा। फिर रातीराम जो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये सन है सोहन लाल रातीराम का। सोहन लाल रातीराम कौन है, तो ये पार्टी बॉस है, कहाँ, दिल्ली में। रातीराम कहाँ काम करता है, उसी मिनिस्ट्री में काम करता है। मिनिस्ट्री में काम करता है बेटा, जहां पे कौन काम कर रहे होते हैं, नैरेटर कर रहे होते हैं। तो ये तमाम कैरेक्टर्स हैं। कुछ और कैरेक्टर है, हजरत बरकत अली, नाम याद रखना, इसमें ये एम्बेसडर है। उसके बाद धोबी है सर, उसके बाद बिल्ली का बच्चा है, नाम याद रखना, ऑटो सिक्का डीलर है सर, और फिर वेलफेयर कौन है, मिनिस्टर है, जन कल्याण मंत्री जिसको कहा जाता है। मुख्य किरदार यही है, ठीक है। अब पूरे के पूरे किरदार को आप देख लो। नानू काका नैरेटर मामा भगना हो गए। नानू काका महाराष्ट्र से गर्मी में दिल्ली आए हैं मिनिस्टर से मिलने, है ना। और वो कहते भी हैं, आगे पढ़ेंगे कि 2 से 3 दिन तक ज्यादा हम नहीं रुकेंगे। ऑथर कहानी का नैरेटर है जो अंडर सेक्रेटरी है। उनकी माँ है जिनके कहने पे जिनके बताने पर ही पता लगता है नैरेटर को कि उनके मामा आ रहे हैं। मारवाड़ी महिला है, फिर रातीराम है जो सोहन लाल रातीराम पार्टी बॉस है, उसका बेटा है जो उसी मिनिस्ट्री में काम करता है जिसमें कि नैरेटर। हजरत बरकत अली है जो एम्बेसडर है। धोबी है, किटन है, बिल्ली का बच्चा है, ऑटो सिक्का डीलर है जो कार बेचता है, और वेलफेयर मिनिस्टर है जिससे मिलने का मकसद होता है किनको, नानू काका को, है ना। अब आगे समझो।